जीवन में अमीर कैसे बने, गरीब होने से कैसे बचे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, वास्तव में व्यक्ति की मानसिकता ही उसकी दरिद्रता का कारण होती है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही प्राप्त करते हैं। इस तथ्य को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मनुष्य जीवन में विचारों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, और वह सत्य है कि कोई मनुष्य खुली आंखों से अपने सपने को पूरा करने की सोचता है, तो कोई बंद आंखों से। मित्रों, हम आपको इस वीडियो में उन बातों के बारे में बताएंगे जिससे आप भी अपने जीवन में सफलता और शांति को प्राप्त कर सके। और अगर आपको दरिद्रता और गरीबी ने घेर रखा है तो उसे हमेशा के लिए समाप्त कर सके, या आपके जीवन में कभी भी भविष्य में आने वाली गरीबी और दरिद्रता को स्वयं के जीवन से कोसों दूर रख सके। तो इस रहस्य को समझने के लिए आपको इस कहानी को सुनाने जा रहे हैं। मित्रों, एक समय की बात है। एक गांव में एक मास्टर साहब ने अपनी शिक्षा देने के उद्देश्य से एक विद्यालय की स्थापना की। उस विद्यालय में बहुत सारे शिष्य पढ़ते थे। मास्टर जी भी पूरे मन और मेहनत से, बिना किसी लोभ लालच के, ईमानदारी से बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने में मेहनत कर रहे थे। एक दिन मास्टर साहब और उसका एक शिष्य शिक्षा के प्रचार के उद्देश्य से गांव का भ्रमण कर रहे थे। जब वे चल रहे थे तो वे एक बड़े से खेत के पास पहुंचे। वहां उनको जोरों की प्यास लग गई। तब उन्होंने उस खेत के बीच में एक झोपड़ी दिखाई दी। मास्टर साहब और उसका शिष्य उस झोपड़ी के पास जाते हैं और दरवाजे के पास जाकर के आवाज लगाते हैं। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और अंदर से एक व्यक्ति बाहर आता है, जिसके साथ में उसकी पत्नी और बच्चे भी होते हैं, जो बहुत ही गरीब और दरिद्र अवस्था में दिख रहे थे। वह बहुत ही पुराने और फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। मास्टर जी उन लोगों से विनम्रता भरी आवाज में पूछते हैं, क्या हमें पीने के लिए थोड़ा सा पानी मिल सकता है। वह आदमी अंदर से पानी लेकर आता है, जिससे मास्टर साहब और उसका शिष्य अपनी प्यास बुझाते हैं। फिर अचानक मास्टर साहब उस व्यक्ति से कहते हैं, आपका खेत तो बहुत बड़ा है, इसमें कोई फसल नहीं है। इसके बाद वह लोग अपने कामकाज के बारे में बताते हैं। मास्टर साहब इस बात को सुनकर सोचते हैं और कहते हैं कि आज की रात हम यहीं रुकेंगे। और फिर मास्टर साहब उस व्यक्ति से रुकने की अनुमति मांगते हैं, और वह व्यक्ति मान जाता है, और मास्टर जी और उसका शिष्य वहीं पर ठहर जाते हैं। आधी रात बीत चुकी थी। तभी अचानक मास्टर साहब नींद से जाग उठते हैं और अपने शिष्य के कान के पास जाकर एकदम से धीरे आवाज में कहते हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और इस ओर चलना चाहिए, और इसके बैलों को भी साथ में लेकर आ जाना। जंगल में किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ छोड़ देना है। मास्टर साहब की इस प्रकार की बातों को सुनकर उसका शिष्य थोड़ी देर के लिए अचंभित हो गया, क्योंकि यही तो वह मास्टर जी है जो इतना ज्ञान दिया करते थे, परंतु आज पहली बार किसी के साथ गलत करने की सलाह देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन शिष्य मास्टर साहब की बातों का अवहेलना तो नहीं कर सकता था। आखिरकार वे मास्टर जी और उनके शिष्य जंगल की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने उनके बैलों को कहीं दूर ले जाकर किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ छोड़ दिया, जहां से उनके बैल वापस ना आ सके। तो इसके बाद वह मास्टर साहब और शिष्य वहां से निकल जाते हैं। लेकिन उनका शिष्य हमेशा यह सोचता रहता था कि आखिर मास्टर साहब ने उस भले और गरीब इंसान के साथ ऐसा क्यों किया था। लगभग 11 वर्ष बीत जाते हैं और वह शिष्य खुद एक बड़ा व्यापारी बन जाता है। तब उसके मन में फिर से वही प्रश्न आने लगा। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न उस गरीब व्यक्ति से मिला जाए जिसके बैलों को हमने किसी और के व्यक्ति के यहाँ छोड़ रखा था, और फिर उसने आर्थिक सहायता भी दे दूं, जिससे उसका जीवन खुशहाल बन सके। इस सोच के साथ वह व्यापारी निकल पड़ता है और कुछ ही समय में उस व्यक्ति के यहाँ पहुंच जाता है। लेकिन वह व्यापारी वहां का दृश्य देखकर एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि अब उस खेत में कई पेड़ पौधों के साथ साथ कई प्रकार के फल भी थे। लेकिन वहां उस झोपड़ी की बजाय एक विशाल और बहुत ही सुंदर महल था। इसे देखकर उस व्यापारी के मन में विचार आता है कि शायद वह व्यक्ति सब कुछ बेच के इस जगह पर बस गया है। और यही सोचते हुए वह फिर से उस व्यक्ति के पास जाकर कहता है, शायद आप मुझे नहीं पहचानते, कुछ वर्ष पहले हम एक दिन मिले थे। तब वह व्यक्ति कहता है, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप तो उस दिन बिना बताए ही यहाँ से चले गए थे, और उसी दिन हमारे बैल भी पता नहीं कहाँ चले गए, जो आज तक वापस नहीं आए। कुछ दिनों तक मैं बहुत परेशान था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ तो करना भी
ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने लकड़ियों को काटकर बेचने का काम शुरू किया। जो भी पैसे मुझे मिले उन्हें मैंने अपने खेतों में लगाकर फसलें उगा ली। मैं जी तोड़ मेहनत करता था क्योंकि मुझे इस तरह से खेती करने में बहुत ज़्यादा मन लग रहा था। फसल बहुत अच्छी हुई जिसे मैंने फलों के बगीचे में लगा दिया और उस बगीचे में बहुत अच्छे-अच्छे फल आए। इस तरह से मैंने बहुत सारी फसल बेची और फिर फलों को सालों तक बेचा और आज मैं शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। लेकिन यह सब कुछ नहीं हो पाता अगर वह बैल यहाँ से नहीं गए होते, क्योंकि उन्हीं बैलों के कारण मैंने कोई दूसरा काम तो नहीं किया, लेकिन उनके बदले उन काम को करने का दूसरा रास्ता चुना। लेकिन आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश हूँ और शहर का सबसे बड़ा व्यापारी भी हूँ। यह बात सुनकर शिष्य व्यापारी से कहता है, यह काम तो बहुत पहले भी कर सकते थे। तब वह व्यक्ति बोलता है, कर तो सकता था, परंतु उस समय मेरी जिंदगी बिना मेहनत के भी चल रही थी। इस कारण मुझे कभी इस बात का आभास ही नहीं हुआ कि मैं कुछ और भी काम कर सकता हूँ। यही कारण है कि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। लेकिन बैलों के जाने के बाद मुझे यह एहसास होने लगा कि मैं कुछ और भी कर सकता हूँ और मैंने उसी समय यह निश्चय किया कि अब मैं अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करूँगा वह अपने बल पर करूँगा और पूरी लगन और मेहनत से अपनी काबिलियत के दम पर करूँगा। और इसी संकल्प की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। व्यापारी शिष्य को अब समझ आ गया था कि उसके मास्टर साहब ने जानबूझकर उसके बैलों को दूर करके किसी और के यहाँ क्यों छोड़ने की बात कही थी। दरअसल मास्टर साहब ने देखा कि वह गरीब और आलसी व्यक्ति अपने मानसिकता के कारण गरीब बना हुआ है, क्योंकि एक तो ना वह अपने परिवार की अच्छे से देखभाल कर रहा था और ना ही वह अपने बैलों की ही अच्छी तरह देखभाल कर रहा था। बस वह थोड़ी बहुत मेहनती खेतों में काम करता और जैसे तैसे अपना जीवन यापन करता था। बैलों को मास्टर जी और उसके शिष्य कहीं दूर किसी दूसरे भले मेहनती व्यक्ति के यहाँ छोड़ आए थे, ताकि उन बैलों का भी सही से पालन पोषण हो सके। और जब दूसरी ओर वह गरीब और आलसी व्यक्ति सुधर जाता है तो फिर उन बैलों को वापस किया जा सके। मित्रों, यह कहानी को सुनकर यह समझ आता है कि क्या आपके जीवन में भी कोई रुकावट है, और अगर कोई रुकावट है तो उसे पार करने का प्रयास कीजिए। जो आपके पास है उसे खोने का दुख बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि आपके पास पाने को तो बहुत कम है, लेकिन सफलता के बाद पूरी दुनिया आपकी है। दोस्तों, हम श्रीमद् भगवत गीता की शिक्षाएं देखने को मिलती है कि पहला कर्म करो और फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कर्म करने की महत्वपूर्ण बात की थी। बिना फल की चिंता किए इस कहानी के प्रमुख पात्र ने अपने कर्मों को पूरी श्रद्धा और मेहनत से किया और फल की चिंता के बिना ही उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। दूसरा है मेहनत और संकल्प से मिलती सफलता। इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि मेहनत और संघर्ष से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा आत्मसमर्पण। जैसे अर्जुन ने अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण के साधु साथ पूरी श्रद्धा और आत्मसमर्पण से काम किया, वैसे ही अपने कर्मों को आत्मसमर्पण के साथ करना चाहिए। कर्म और भाग्य। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें कर्म करना चाहिए परंतु फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि कर्म हमारे भाग्य को निर्धारित नहीं करते, लेकिन हमारे कर्म हमारे भाग्य को सुधार सकते हैं। इस कहानी में प्रमुख पात्र ने खुद से संवाद किया, खुद से बातचीत की और अपने कार्यों के प्रति अच्छे भाव से काम किया। श्रीमद् भगवत गीता में भी आत्म संवाद का महत्व बताया गया है, जिससे हम अपने मार्ग को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम यह भी सीख सकते हैं कि भगवान भगवत गीता के सिद्धांतों को हमारे जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है, कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। भगवत गीता हमें यह भी सिखाती है कि कर्म और संकल्प और आत्मसमर्पण से हम किसी भी विपदा को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और अपनी जिंदगी से दरिद्रता और गरीबी को कोसों दूर कर सकते हैं। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे।